बेगर माफिया। हमें कुछ न कुछ लोग अक्सर भीख मांगते हुए मिल ही जाते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, सड़क या फिर सिग्नल। लेकिन क्या ये हमें मालूम है, ये एक हाई ऑर्गेनाइज्ड सोफिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है। एक इसी तरह की दिल दहला देने वाली खबर है कानपुर से। कानपुर के रहने वाले नागरिक सुरेश, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली जा पहुंचा और कुछ गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था अपने आने वाले कल की, कि उसके साथ क्या होगा। कुछ लोग काम के बहाना से उसको रूम में ले गए और उनकी सारी उंगली काट दी। उसे दिखाई ना दे इसके लिए कुछ जहरीली केमिकल वाले इंजेक्शन उसकी आंखों में लगाए गए और कुछ नशे वाली पिल भी उसे खिलाई गई। आइए देखते हैं ये न्यूज। पर साथ ले जाकर उसका कि मछरिया स्थित झुग्गी झोपड़ी, यहाँ सुरेश नाम के शख्स को यहाँ से करीब 6 महीने पहले बस्ती का जो हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहां के एक एमएलए की मदद से ये प्रशासन के कान में ये बात आई। फिर उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी और ये न्यूज मीडिया में आया। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है आंध्र प्रदेश से। बेगर यूज्ड टू टेक इन फ्रंट फॉर रेंट देयर पेरेंट्स। कोविड-19 के बाद से पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन इसमें इतने सारे लोग कौन हैं? इसमें तो यहाँ तक के 12वीं पास तक लोग 45% हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए 62, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 45% बेगिंग करते हैं और इजी मनी के लिए 12%, हैबिचुअल के लिए 7, हेरिडेटरी के लिए 6। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो कौन है? इसमें तो कुछ लोग दूसरे शहर के आए हुए होते हैं, या फिर लेबर, या फिर कोई मिस्त्री, या फिर घर की या फिर मोची। इनमें ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं। इस तरह के लोग किसी न किसी जॉब, किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस जॉब या काम से इनका जो इनकम होता है उससे इनका गुजारा नहीं हो पाता। इसमें इजी मनी 12% है, फिजिकल डिसेबिलिटी चैलेंज 9% है और हैबिचुअल जो है वो 7% है। कुछ लोग इस वजह से भीख नहीं मांगते कि वो मजबूर या गरीब है, बल्कि कुछ लोग बाय चॉइस भीख मांगते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये बहुत इजी मनी है। बैगिंग का ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इकोनॉमिक टाइम का ये रिपोर्ट देखिए, 1.5 ट्रिलियन का ये इंडस्ट्री है और पर डे जो इनका इनकम है 15,908, यानी हमारे और आपके सोच से भी परे। लेकिन क्या हम और आप जो इनको पैसा देते हैं, क्या इन तक ये सीमित है या कोई और आकर इनके पैसे उठा ले जाता है? और जब बात इनकी कमाई की आती है तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत मिसकंसेप्ट है। आइए ये समझते हैं ये काम कैसे करता है। ये एक हाई ऑर्गेनाइज्ड रिंग है। इसमें सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट बच्चे होते हैं, जिनको एक जगह से चुराकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में तो कुछ गरीब मजदूर माँ बाप, जिनके बच्चों को रेंट पे या डेली बेसिस पे उठाया जाता है। ये बच्चों को खाने के नाम पे कुछ भी नहीं देते, क्योंकि इससे बच्चा अनहेल्दी लगेगा और लोगों की सिंपैथी। तो ये था आज का हमारा बेगिंग माफिया के ऊपर टॉपिक। अगर टॉपिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।